हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शिखा की नींद सुबह सुबह फोन की मैसेज ट्यून से खुली। उसने आंखें मलते हुए फोन उठाया। इनबॉक्स में एक हाथ मटक रहा था। ये लड़का भी ना कभी टाइप करने की जहमत नहीं उठाता। आधे से ज्यादा बार तो इमोजी से काम चलाता है। शिखा ने बड़बड़ाते हुए गुड मॉर्निंग लिखा। थोड़ी देर में शिखा के स्क्रीन पर गुलदस्ता आ गया। क्या कर रहे हो? शिखा ने पूछा तो जवाब में दिल धड़कने लगा। कभी टाइप भी कर लिया करो, शिखा ने खींचकर कहा। तुम्हें याद कर रहा हूँ यार, इतना भी नहीं समझती। मैं तुमसे बातें करने के लिए तड़प रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। जब देखो चिढ़ती रहती हो मुझ पर। इस बार शेखर ने इमोजी नहीं भेजी बल्कि लिख कर शिकायत की। चिढ़ू नहीं तो और क्या करूँ? बात कहाँ करते हो तुम? बस अलग अलग तरह की इमोजी भेजते रहते हो। अनपढ़ तो नहीं हो, टाइप करना जानते हो और यह भी जानते हो कि मुझे इमोजी से कितनी चिढ़ है। इमोजी न भेजूं तो क्या करूं? जब भी बात करता हूं तुम मास्टरनी बन जाती हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम मुझे वर्तनी की अशुद्धि पर ज्ञान देने लगती हो। शिखर का जवाब पढ़कर शिखा के होठों पर हंसी आ गई। अरे वाह, वर्तनी की अशुद्धि, क्या बात है, तुम तो सुधर गए। शिखा ने शरारत से कहा। देख लो, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। पूरा गूगल छान मारा तब यह एक लाइन सीखी मैंने। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही हो? कुछ देर ठहर कर शेखर ने पूछा। हंस रही हूँ। कहा तो मैं एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती हूँ और एक तुम हो कि मुझे मास्टरनी बना रहे हो। शिखा खिलखिलाई। हरकतें तो तुम्हारी मास्टरनी जैसी ही हैं। खैर छोड़ो ये सब, चलो चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। कौन सी अच्छी बातें? मुझसे हिंदी की ट्यूशन लेने का मन तो नहीं हो रहा ना? शिखा ने शेखर को छेड़ा। जवाब में उसने गुस्से वाली इमोजी भेजी तो वह भी ठहाके वाली इमोजी भेजने से खुद को रोक नहीं पाई। बिगड़ गई हो आजकल। हाँ, तुम्हारी संगत का असर है। शिखा फिर खिलखिला दी। अच्छा ये बताओ, आज की सारी तैयारी हो गई? हाँ कब की। देखना कहीं कुछ कमी न रह जाए। नहीं, कोई कमी नहीं रही। पापा ने सब चेक कर लिया। एग्जीबिशन हॉल बुक हो गया, डेकोरेशन हो गया, मेरी पेंटिंग्स भी वहां लग गई और मेहमानों के लिए जलपान का इंतजाम भी है। और शिखा तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना? नहीं शेखर, कुछ नहीं भूल रही। आज तो मैंने कुछ भूल ही नहीं सकती क्योंकि आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज आज ही तो मेरी पेंटिंग की पहली एग्जीबिशन लगने वाली है। पता है शेखर, इस दिन का सपना मैंने बचपन से देखा है। इस एग्जीबिशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शिखा अपनी ही राह में टाइप करती चली जा रही थी। मैं एग्जीबिशन की नहीं, हमारी बात कर रहा था। आज हम भी तो पहली बार मिल रहे हैं। मुझे लगा शायद तुम भी हमारी इस डेट के लिए उतनी ही एक्साइटेड होगी जितना कि मैं। इस बार शेखर की ओर से आई इमोजी में ही नहीं, उसके टाइप किए शब्दों में भी उदासी तारी थी। हम दोस्त हैं शेखर, और दोस्त हमेशा खास होते हैं। मैंने तुमसे मिलने के लिए आज का दिन चुना भी इसीलिए था क्योंकि मैं चाहती थी कि आज मेरी जिंदगी के सबसे खास दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ हो। और देखो, हम मिल भी रहे हैं। मैं खुश हूँ इस बात से, बहुत खुश। मगर एग्जीबिशन का एक्साइटमेंट अलग है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, तुम्हें फंक्शन की तैयारी भी करनी होगी। बाय। इसके साथ ही शेखर ऑफलाइन हो गया। कुछ पल को शिखा को लगा उसने शेखर के साथ ठीक नहीं किया। वह बहुत खुश था उनकी पहली मुलाकात को लेकर। ज्यादा न सही, थोड़ा सा उत्साह तो तुम भी जता ही सकती थी। शिखा के दिल ने जैसे शिखा से कहा। नहीं, मेरा उत्साह शेखर की उम्मीदें बढ़ा देता जो उसके लिए गलत होता। फिर आज वह एग्जीबिशन में आ ही रहा है। आज की मुलाकात हमारी दोस्ती का भविष्य भी खुद ही तय कर देगी। शिखा ने अपने मन को समझाया और इत्मीनान से लेट गई। इस समय उसकी आंखों में शेखर के साथ होने वाली मुलाकात, जिसे वह डेट कह रहा था कि नहीं, बल्कि अपनी पेंटिंग्स की पहले एग्जीबिशन की सफलता का सपना था। और होठों पर उस सपने के सच होते देखने की खुशी मुस्कान बनकर खिल रही थी। उधर शिखा से चैट करके शेखर ने फोन एक तरफ पटक दिया। वह उदास था। पता नहीं ये लड़कियां खुद को क्या समझती हैं। जरा सी तारीफ कर दो तो भाव खाने लग जाती हैं। मैं यहाँ खुशी के मारे मरा जा रहा हूँ कि आज मेरी और शिखा की पहली डेट है, मगर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
अपनी पढ़ाई और हर काम छोड़कर मैं बस उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वह मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे और हमारा रिश्ता मजबूत हो सके, मगर उसने तो जैसे मेरी हर कोशिश को नाकाम करने की कसम खा रखी है। उसे तो मुझसे मेरी खुशी से जैसे कोई सरोकार ही नहीं है। उसे सरोकार है तो बस अपनी बनाई उन बेजान तस्वीरों से, जिन्हें देखकर लोग उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी भला क्यों उसकी इतनी परवाह कर रहा हूँ। शेखर उदास से अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वह फोन उठाकर फेसबुक पर टाइम पास करने लगा। यूं ही जस्ट न्यूज फीड स्क्रॉल, तभी उसने शिखा की उसके एग्जीबिशन से संबंधित पोस्ट देखी। वह शिखा को देखता ही रह गया। कितनी प्यारी सी है, कितनी मासूम लगती है, बिल्कुल बच्ची की तरह। शेखर मुस्कुरा दिया। शिखा पर उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। उन्हें दोस्त बने 2 साल हो गए थे। वह शिखा से एक कॉमन फ्रेंड महेश के जरिए मिला था। बहुत खूबसूरत नहीं है, साधारण सा रंग रूप है, मगर फिर भी जाने ऐसी कौन सी कशिश थी कि शेखर की नजरें ही नहीं हट रही थी उसके चेहरे से। उसने भी शिखा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वह शिखा की भोली सी सूरत और मासूम मुस्कान का इस कदर दीवाना हो गया कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगा। गुजरते वक्त के साथ शेखर अपने और शिखा के रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोचने लगा था। अब शिखा के प्रति उसकी भावनाएं केवल दोस्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह तो शिखा में अपने जीवन साथी की छवि देखने लगा था। वह इस बारे में शिखा के विचार जानना चाहता था। उसने अपनी ओर से कोशिश भी बहुत की, मगर शिखा तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। कभी कभी तो शेखर को लगता था कि जैसे शिखा उसकी भावनाओं से अवगत है, बस नासमझ होने का दिखावा करती रहती है। मगर क्यों? बहुत सोचने के बाद भी उसे एक कारण नजर नहीं आया। राजकुमार न सही दिखने में, पर इतना बुरा भी नहीं था शेखर। और अब तो अगले कुछ महीनों में उसकी अच्छी पैकेज वाली नौकरी भी लगने वाली थी। मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था। बस एक एमटेक के बाद ज्वाइन करना बाकी था। एक लड़की को अपने पार्टनर में और क्या चाहिए, मगर शिखा तो जैसे अलग ही दुनिया में रहती थी। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसकी दुनिया उसकी बनाई पेंटिंग्स तक सिमटी हुई थी। या फिर यह भी हो सकता है कि वह अभी शेखर को पसंद करती है, मगर कह नहीं पा रही हो। शायद नहीं, पक्का यही बात है। कुछ लड़कियां अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पाती, डर जाती हैं, कभी परिवार से तो कभी समाज से। लोग क्या कहेंगे कि दीवार अपने आसपास खड़ी कर लेती है। अब शिखा भी शेखर को कुछ ऐसी ही समस्या की शिकार लग रही थी। फिर शेखर को तो अब तक शिखा ने देखा भी नहीं था। शेखर और शिखा की मित्रता आभासी थी, फिर वह उस पर कैसे विश्वास कर लेती। शेखर ने घड़ी में समय देखा। 11 बज रहे थे। शिखा के एग्जीबिशन का समय हो रहा था। कुछ देर पहले तक तो उसने गुस्से में एग्जीबिशन में जाने का विचार छोड़ दिया था, मगर अब वह वहां जाने को बेताब था। यह शेखर के लिए शिखा का विश्वास जीतने का एक सुनहरा मौका था और इस अवसर को वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। शेखर जब होटल पहुंचा तो एग्जीबिशन शुरू हो चुकी थी। हॉल में मौजूद लोगों के बीच उसकी आंखें शिखा को तलाश कर रही थी। कुछ लोग पेंटिंग्स देखते हुए बातें कर रहे थे। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। हर पेंटिंग खुद अपनी तारीफ कर रही है। लगता ही नहीं किसी सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त लड़की ने बनाई है। उन लोगों की बातों पर शेखर को विश्वास नहीं हुआ। अब उसे शिखा का इंतजार था। जब शिखा मिली तो वह उसे देखकर हतप्रभ रह गया। गुलाबी सूट पहने व्हील चेयर पर बैठी शिखा बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ सच, बहुत बहुत प्यारी। शिखा ने उसकी ओर हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया। शेखर भी उसे देखकर हौले से मुस्कुरा दिया। कुछ देर पहले तक शेखर शिखा से मिलने की को ललायत था, मगर अब उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। किसी तरह खुद को साहस दिखाने की कोशिश करते हुए वह शिखा की ओर बढ़ चला। शिखा उसे एग्जीबिशन दिखाती रही, उससे बातें करती रही और वह बस हाँ हूँ करता रहा। शिखा जितनी सहज थी, शेखर उतना ही असहज। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों शिखा उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दिया करती थी। कुछ देर बाद शिखा ने उसे अपनी एक पेंटिंग गिफ्ट की। उस पर एक चिट लगी थी। शेखर ने उत्सुकता से वह चिट खोली। लिखा था, एक बहुत प्यारे दोस्त के साथ एक खूबसूरत आखिरी मुलाकात की याद। शेखर ने आश्चर्य से शिखा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा दी। शिखा को मुस्कुराते देख शेखर सर झुकाकर एग्जीबिशन हॉल से बाहर आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।